नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे रोमांचक मोड पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज वानखेड़े के मैदान पर जो मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था और अब बारी थी मुंबई इंडियंस के पलटवार की। नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के दूसरे महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस जादुई शाम को आमने सामने थीं। यह एक ऐसा मुकाबला रहा जिसने पहले ही ओवर से दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दीं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। इसके बाद केकेआर की ओर से पारी का आगाज करने उतरी फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे की नई सलामी जोड़ी। आज हम आपको केकेआर की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां रहने के क्लास और फिन एलन के मास अवतार ने मुंबई के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और मखमली मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज हुआ तो मुंबई इंडियंस की ओर से आक्रमण की कमान संभालने के लिए स्विंग के बेताज बादशाह और कीवी दिग्गज ट्रेंट बोल्ट मैदान पर उतरे। बोल्ट ने अपनी पहली 2 गेंदों पर अपनी सटीक लाइन और इन स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। ने बोल्ट की लेंथ को बिजली की फुर्ती से भांपा और अपनी जादुई कलाइयों के अद्भुत इस्तेमाल से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद दूसरे ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत एक थोड़े भाग्यशाली मगर कड़क चौके के साथ किया, जिससे मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। असली रोमांच और विध्वंसक मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब हार्दिक ने युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर को गेंद सौंपी। फिन एलन ने इस युवा स्पिनर को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी भीमकाय और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 17 रन बटोर ली। एलन का वह 86 मीटर लंबा मॉन्सर देखकर वानखेड़े का हर एक दर्शक और मुंबई का डगआउट पूरी तरह सन्न रह गया था। लेकिन तबाही का असली मंजर तो चौथे ओवर में आना अभी बाकी था। कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रहाणे आज किसी विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे। रहाणे ने हार्दिक की गेंदों पर लगातार 2 बैक टू बैक जड़े और फिर इसी ओवर में फिन एलन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 3 लगातार चौके जड़कर इस ओवर को 26 रनों के एक विशालकाय ओवर में तब्दील कर दिया। केकेआर ने मात्र 4 ओवरों के भीतर ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर मुंबई के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। मुंबई इंडियंस को इस प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी और कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह के 5वें ओवर में रहाणे ने एक और कलात्मक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार से बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि असली सफलता 6ठे ओवर में मिली, जब गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी जादुई धीमी गेंद का जाल बुना। फिन एलन शार्दुल की उस गति के झांसे में आ गए और गेंद हवा में टांग दी, जिसे तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बड़ी ही सहजता से लपककर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी राहत दिलाई। एलन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा आईपीएल 2026 के सबसे महंगे और दिग्गज खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने। पारी के 7वें ओवर में अनुभवी मयंक मार्कंडेय के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ानी शुरू की। इन दोनों ने मिलकर उस ओवर में 16 रन कूटे, जिसमें रहाणे का एक सीधा और ग्रीन का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया एक डरावना और भीम का एक शामिल था। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ भी आया, जब रहाणे के खिलाफ एक जोरदार